नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम तिवारी और आप देख रहे हैं अपना प्रदेश। राजस्थान में सियासी रंग जोरों पर है और प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है। राजस्थान में 200 विधानसभा चुनाव है और पिछली बार यहां कांग्रेस की सरकार थी। इस बार की मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपनी सरकार क्लियर नहीं करने में है कामयाब। क्यों? क्योंकि अगर हम चुनावी के एग्जिट पोल की बात करें तो कोई भी पोल राजस्थान के अंदर क्लियर सरकार नहीं दे पा रहा है। आज हम मौजूद है राजस्थान के सबसे हॉट विधानसभा क्षेत्र बस्सी की। बस्सी को अगर मैं निर्दलियों का गढ़ कहूं या बागियों का सर्ग, ये बात बहुत छोटी होगी, क्योंकि यहां अगर पिछले 3 चुनाव की मैं बात करूं तो यहां पिछले 3 चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मारते आ रहे हैं। बस्सी विधानसभा क्षेत्र में कमल को या कहूं भाजपा को जीते हुए पिछले 3 चुनाव हो चुके हैं। तो कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस यहां से 7 चुनावों में जीत की बाट जोड़ रही है। बस्सी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ब्यूरोक्रेट्स को मैदान में उतारा है। साथ में यहां का इतिहास रहा है। पिछले 3 चुनाव की मैं बात करूं तो यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मारते आ रहे हैं। आज मैं मौजूद हूं बस्सी विधानसभा क्षेत्र के अचलपुरा गांव में, जो बिल्कुल बॉर्डर पर आता है। वैसे अगर बात करूं तो ये चाकसुपखंड क्षेत्र के कोटखाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत आता है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये बस्सी में आता है। बिल्कुल ये बॉर्डर का गांव है और यहाँ के ग्रामीण मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। बाबूजी, बस्सी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है आपका, बस्सी विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को है मतदान। इसको लेकर के ग्रामीण आखिर किस तैयारी में है? देखो, पिछले कार्यकाल के हिसाब से तो लक्ष्मण जी मीणा काफी आगे है और उन्होंने विकास इतना किया है कि 50 साल में भी इतना विकास नहीं हुआ और आने वाली पीढ़ी को उसका बहुत लाभ मिलेगा। जैसे 6 कॉलेज बना दिए, 2-3 हॉस्पिटल बनेंगे, सड़कों का नवीनीकरण हो गया और 17 जो भी स्कूलें थी उनको इंग्लिश मीडियम में क्रमोन्नत कर दिया गया, सीनियर 12वीं तक कर दिया गया। तो काम कितने गिनाए, बहुत काम किए लक्ष्मण जी ने, तो इसलिए लोगों का रुझान लक्ष्मण जी की तरफ है। शुभ नाम आपका? कल्याण शर्मा है। तो अभी मेरे साथ मौजूद थे कल्याण शर्मा जी। उन्होंने कहा है कि अगर वर्तमान विधायक की बात करूं तो उन्होंने विकास के काफी कार्य करवाए हैं। एजुकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 4 कॉलेज खोले गए हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूलों की मैं बात करूं तो यहाँ पर 17 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में क्रमोन्नत कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर काफी बुजुर्ग लोग हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि बस्सी में इस बार चुनावी सरगर्मियां तेज है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही ब्यूरोक्रेट्स को मैदान में उतारा है। दोनों ही रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, एक आईएएस है, दूसरा आईपीएस है। मैं बस्सी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर 2,24,000 मतदाता हैं, जिनमें से करीब 1.5 लाख के आसपास यूथ है। लेकिन दोनों ने पार्टियों ने एक रिटायर्ड अधिकारियों को मैदान में उतारा। इस बारे में आपका क्या कहना है? विकास की लहर पे वोट है सब कांग्रेस पार्टी में, लक्ष्मण मीणा की। विकास किस प्रकार का? मतलब जनता के मन में विकास में जमी हुई बात है। 50 साल से विकास नहीं हो रहा था, यही कराया था 50 साल। और मतलब ये कॉलेज स्कूल सीए से हर ग्राम पंचायत में मतलब कांग्रेस की लहर चल रही है। बाबा, इस बार आपका विधानसभा क्षेत्र में क्या है माहौल? बस सब उसकी लहर है, लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी की लहर है। आपका क्या? लक्ष्मण जी की। आपका क्या है? लक्ष्मण जी की। तो लोग जो यहाँ बैठे थे ये कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट है और विकास की बात की जाए तो लक्ष्मण मीणा जो वर्तमान यहाँ से विधायक हैं, उन्होंने काफी कार्य करवाया, जिसको लेकर के उनको वोट दिया जाएगा। मैं इधर से भी पूछ लेता हूँ, आखिर क्या है आपके बस्सी विधानसभा क्षेत्र में किसकी लहर चल रही है? आप किसको मतदान देंगे? लक्ष्मण जी को। आखिर मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ सब लक्ष्मण जी के लिए कह रहे हैं, ऐसा क्यों? विकास कराया थे ना, विकास कराया थे और लोगों की सुने से जाओ जाए कि या कोने भाई लुसा की सुना को। तो ये भी लक्ष्मण मीणा के लिए ही कह रहे हैं कि लक्ष्मण मीणा को यहाँ से वोट दिया जाएगा। कुछ लोग और मौजूद हैं, आप किसको वोट देंगे? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण मीणा। आप किसको? सभी यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण मीणा को वोट ही देंगे। अगर यहाँ से आप लक्ष्मण मीणा जी हैं, कांग्रेस के विधायक जीत के जा रहे हैं, उनको दे रहे हैं, अभी उनसे बात करेंगे 2 मिनट। बस्सी से आप सभी लोगों का कहना है कि लक्ष्मण जी जीत के जा रहे हैं। राजस्थान में क्या माहौल रहेगा? फुल प्लेस रहेगा, 125 कांग्रेस पार्टी की सीटें। कांग्रेस और गहलोत जी के नेतृत्व में
गहलोत जी के नेतृत्व में। आखिर गहलोत जी की ऐसी कौन सी योजनाएं थी जिसको लेकर जनता का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ रहे? 10 योजनाएं नहीं है ऐसा। मुख्यमंत्री बना ही नहीं, गहलोत जैसा मुख्यमंत्री आया ही नहीं राजस्थान में अभी तक, इसलिए गहलोत को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। बेटा बेटी कौन दे रहे? जब 1000 रुपए महीना का गहलोत दे रही, जहाँ से टेम पास है डोकरा बिल माफ कशी चीज बीमारियां का कांग्रेस में जाया, पेंशन, ये पानी बीसलपुर योजना, ये सारी गहलोत ही लाया है, कांग्रेस ही लाया है। जो बीजेपी की कोई योजना नहीं है, बीजेपी झूठी है, वो झूठ बोलती है, झूठ बाबा इंडिया जाओ निकाल। आगासों तो कुछ बुजुर्ग लोग थे, इनका कहना है कि जिनके बेटे बेटी हैं या बहू है वो उनको पैसे नहीं देते थे, गहलोत सरकार उनको 1000 रुपए महीना पेंशन दे रही है, ये तो वोट उन्हीं को देंगे। बात की जाए बिजली की, तो बिजली को लेकर भी कुछ बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि गहलोत जैसा मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई योजना ऐसी जारी की है जिसको लेकर के आमजन को सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। कुछ बुजुर्ग लोग इधर भी बैठे हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। बाबा किसको वोट दोगे? अब कांग्रेस पार्टी को देंगे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी को वोट देने की कोई खास वजह? हाँ, ये है गहलोत ने बहुत मुनाफा दे रखी है हमारे, क्या क्या जैसे? सब देते जो भी सहायता जैसा। उन्हें भी चाहे कौन 1500 रुपये बैठा दिया और खा लेता 1500 रुपये। घर बैठे आपको 1500 रुपए मिल रहा है, इसलिए आपने कांग्रेस को वोट देंगे। बिजली 100 यूनिट पर ये 100 यूनिट महीने के, तो 2 महीने के 200 यूनिट हो गई। आप किसको वोट देंगे? लक्ष्मण जी को देंगे। लक्ष्मण जी को आखिर वोट क्यों देंगे? इनका कार्यक्रम बढ़िया है, सब चीज फ्री मिल रही है, लाइट फ्री, बिजली फ्री, गेहूँ फ्री, और कई इनके काम अच्छे अच्छे हैं इसलिए। नहीं, ये तो कांग्रेस सरकार दे रही है, आप लक्ष्मण जी को वोट क्यों दे रहे हो ये बताओ मुझे तो। क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की है। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज है और यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवार ब्यूरोक्रेट्स हैं। एक रिटायर्ड आईएएस है, दूसरा आईपीएस है। तो हमने तो लक्ष्मण जी को 5 साल खूब परख लिया, उन्होंने खूब विकास करवाया है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पानी रोडें, खूब अच्छा विकास कराया है, उसी को वोट देंगे सब। लक्ष्मण जी को वोट देंगे आप? लक्ष्मण जी को वोट देंगे। अगर अपन बस्सी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से अगर पिछले 3 चुनावों का अपन रिकॉर्ड उठाए तो तीनों ही चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मारते आ रहे हैं। बस्सी विधानसभा क्षेत्र की जनता ना बीजेपी ना कांग्रेस, क्या इस बार भी पिछले जो 3 चुनावों में हैट्रिक जमा चुकी है बस्सी की जनता निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में उतार करके विजय लाने तक की, क्या चौथी बार भी जीत का चौका जमा पाएंगे? नहीं तो तब आएंगे, अब की बार कांग्रेस आएगी। क्यों? गहलोत जी ने अच्छे जन कल्याणकारी योजनाएं लाए थे, उनके बलबूते कांग्रेस आएगी। और लक्ष्मण जी को विकास को देखते हुए पूरी जनता कम से कम 50,000 वोटों से लक्ष्मण जी को जिताएगी। तो यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी लोगों का ये कहना है कि यहाँ से तो बस्सी से कांग्रेस के प्रत्याशी लक्ष्मण मीणा ही चुनाव जीत के जा रहे हैं। अभी इन चीजों से और इन लोगों से हम और कई चीजों के लिए चर्चा करेंगे। बस्सी विधानसभा क्षेत्र राजधानी जयपुर से अगर इनका हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो मात्र 25 किलोमीटर दूरी पर है। अगर पिछले 5 साल पहले के अपन रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो ना यहाँ पर एक भी गवर्नमेंट कॉलेज था, 15 साल ना और कुछ हुआ। 15 साल की आप बात क्यों करते हो? पिछले जब से आपकी उम्र क्या है? देख लो कतरीक से नहीं, फिर भी 50 साल का 50 साल की उम्र है। 18 साल की उम्र में व्यक्ति वोट देने लग जाता है। आपकी उम्र करीब अगर वोट देने से लेकर आपकी काउंट करूं तो 32 साल हो चुके हैं। 32 साल के अंदर 5 साल में एक बार चुनाव होता है। हाँ, तो आपने 6 विधायक को वोट दिया ही होगा कम से कम। तो उन 6 का क्या रहा ये बता दीजिए। कहाँ काम को नहीं, सब कुछ भी काम नहीं हुआ था। क्यों? ये तो सरकार में ऐसे ही आते हैं जाते हैं। अब 5 साल जाए मेरी तो। अगर आप कहते हो कुछ भी विकास नहीं हुआ तो मैं यहाँ से बात करता हूँ। एक निर्दलीय प्रत्याशी रही थी अंजू धान का, उसको बस्सी की जनता ने 2 बार, आपने नहीं देखा, चलो ठीक। उनसे पहले कन्हैयालाल मीणा जी 1 बार निर्दलीय और 3 बार बीजेपी से चुनाव जीतकर यहीं से गए थे। अगर वो विकास नहीं करवा रहे थे तो फिर बस्सी की जनता उन पर बार बार भरोसा क्यों कर रही थी? क्या हुआ? विकास नहीं कराया देती, ये पसड़ी नहीं।
ये बाबा का कहना था कि उन लोगों ने विकास नहीं करवाया, इसलिए वो जीत नहीं पाए। अब देखने वाली बात यह है कि राजधानी जयपुर के बिल्कुल सटी हुई विधानसभा में बात करूं, यहां पर एजुकेशन की आप बात कर रहे हो, मेडिकल की आप बात कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर अपन बात करते हैं, 2,24,000 मतदाता है बस्सी विधानसभा, 34,000 मतदाता है, जिनमें से करीब 1,50,000, 1.5 लाख मतदाता यूथ है। हर किसी की राजकीय सेवा में चयनित नहीं हो पाता। अगर आंकड़ा अपन निकालते हैं तो 0.02% रहता है। अगर ये यूथ को लेकर के बस्सी विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चरल लैंड जमीन है, कृषिकारी है, और भूमिगत जल का स्तर भी गिरता जा रहा है। आप आने वाले विधायक से ऐसी क्या उम्मीद रखते हैं जिससे यहाँ के या बस्सी विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके? देखो अंडे एक तो रिको तुंगाम रिको लाग रही थे, एक ही आरसीपी को मुद्दे उछल रहे थे जो शायद से आपकी बार लक्ष्मण जी जीत जाओला तो वह नहर से पानी आ जाओ लोंडे। दूसरी बात अंडे एक निकट से वह पानी जा रही थे तो ये निकट बना हुआ को आश्वासन से आपकी बार अगर लक्ष्मण जी आगा न तो जरूर बना लो पदमपुरा। हाँ दूसरी बात यह 112 बीघा जमीन बस्सी चकमसू जो डेयरी फार्म भी लीचे, हॉस्पिटल भी लीचे, डेयरी मेडिकल कॉलेज भी लीचे, तो उन्हें लोग बागन रोजगार तो मिले लो, कोई दुकानदारी कर लो, कोई कर्मचारी है लो, अबार भी कई लोग काम कर रहे थे। अभी दोनों ही विधायक प्रत्याशी से मेरी बात हुई थी एक दिन पहले। मैंने उन दोनों से एक सवाल पूछा था कि जो यूथ मतदाता है उनके लिए क्या करेंगे। अगर अपन दिल्ली रोड की बात करते हैं तो एक कुकस गांव पड़ता है, अगर आपने देखा होगा, वहां पर एक हीरो का बड़ा शोरूम है जिसमें लोकल लोगों को, वहां के आसपास के गांवों को करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलता है। अगर यहां से कोई भी विधायक जीत कर जाता है, चाहे लक्ष्मण जी हो या चंद्रमोहन जी, क्या आप उन लोगों से ऐसी डिमांड करेंगे कि बस्सी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आए जो क्षेत्रीय विधानसभा के लोगों को रोजगार में काम आए? वो भी डिमांड है, पहली सुई वो डिमांड तो पर देखो काम तो पहली तो कोरोना में पूरा आएगा जी। अब 2-2.5 साल जो बच्चे आज हम अब छोटा मोटा जो ये काम हो रहा है वो है अब थोड़ा बड़ो काम अब की बार जीत यार कई लोग कई चीजें बढ़ी है ली तो लोगन रोजगार भी मिले लो, नौकरी भी मिले ली, किसाना का तानी पानी भी आओ लो, सारी चीजें आओ ली। चलो एक सवाल और महत्वपूर्ण सवाल कर लेता हूं। चंद्रमोहन मीना जी जो बीजेपी से उम्मीदवार है, उनके परिवार में से ये चौथा चुनाव है। प्रभावती जी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। उनके बाद में उनकी बिटियां थी अवंती मीना, वो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीना ने एक पार्टी बनाई थी, राजप्पा शायद ऐसे कुछ नाम था, उनसे चुनाव लड़ा था। उसके बाद में पिछला चुनाव भी शायद उन्होंने निर्दलीय लड़ा था, और ये चौथा चुनाव है। 3 चुनाव में लगातार उन चंद्रमोहन जी के परिवार को डिबेट मिलती आ रही है। कहा जाता है कि एक ही परिवार से 4 IAS हैं, और ये चौथा चुनाव लड़ रहे हैं। तुम्हारी बात सुनो, वह कहीं जी सूता उठ रहा है चुनाव लड़वान अंडे फील्ड में घूमे 10-5 साल देवे जनता ने सेवा करे। यहाँ अंडे बीजेपी को कैंडिडेट जितेंद्र जी था जी बिल्कुल, 1 टिकट मिलतो तो कंपटीशन फाइट है, तो अब 1 टिकट मिले को ना ये सूता उठ रहा जो कोई जाने न पीने का आधार पे वोट देवा ने। अवंती भी सूती उठ रही थी, प्रभावती भी सूती उठ रही थी, अया जीता को नंड लोग बागंड केवल एक सूती उठ एक दान की आई थी, वो मीणा की चढ़ की वजह से वो जीत गई भाई, वो मीणा की वजह से जीती थी। तो देखने वाली बात यह है कि आखिर जो जनता का रुझान है वो लक्ष्मण मीणा जी की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो विकास कार्य की अगर बात की जाए तो उन्होंने काफी विकास करवाया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अब देखने वाली बात यह है कि राजस्थान के अंदर चुनावी सरगर्मियां तेज है। आगामी 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव है और जनता किसके सर ताज बांधती है। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है यह है कि राजस्थान का जो पूर्वी राजस्थान भाग है वह भी कहीं ना कहीं मरुस्थल की चपेट में आता जा रहा है। वो पूर्वी राजस्थान की जो जनता है ERCP की मांग लंबे समय से करती आ रही है। अच्छा, इसे एक चीज याद आ गई मुझे, ERCP मांग भी राजस्थान कर रही है, और केंद्र में जो जल संसाधन मंत्री है वो भी राजस्थान के रहने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत, फिर भी ERCP पास नहीं हो पाई। इस बारे में क्या कहोगे? अब ये तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को मसलो चल रहे थे आपस में। ये चाहो थे कि भाई ये आजार वो चाहो तो ना हो भाई, सब गहलोत के सिर न बंदे शहर हो मारो आइडिया तो यही थे मोटो आइडिया भाई, गहलोत के सिर न बंदे शहर हो भाई बीजेपी से। हाँ बीजेपी इस पर आप क्या कहोगे? इसमें यह थी भाई, यहाँ पे गहलोत सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो केंद्र सरकार बजट नहीं देना चाहती थी,
वह सोची थी कि भाई राजस्थान में भी बीजेपी सरकार आएगी तभी आरसीपी बनाऊंगी। चलो, तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान के अंदर ईआरसीपी योजना लागू नहीं हो रही है, उस पर भी ग्रामीणों का सीधा सीधा आरोप है कि केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकार है। राज्य की बात करूं तो यहाँ कांग्रेस की है, तो केंद्र की बात करूं तो बीजेपी की सरकार है। कहीं ना कहीं ये पार्टिकल फंडामेंटल की बात हो सकती है कि अपने आप क्रेडिट देने वाली बात ये लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि जो पार्टियां हैं वो अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं क्रेडिट देने वाली बात है। नहीं तो केंद्रीय जो मंत्री हैं जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी राजस्थान से ही आते हैं। अब सबसे मुद्दे वाली भी बात करता हूं। 3 विधायक निर्दलीय जा चुके हैं यहां से। लक्ष्मण जी भी पिछला चुनाव निर्दलीय के प्रत्याशी के रूप में ही जीते हैं। अगर कहीं ना कहीं बगावत होती है तो क्या जितेंद्र मीना भी विजय हो सकते हैं? क्योंकि उन्होंने बीजेपी से बगावत कर दी है, और बीजेपी से तो बगावत की है जो की है, यूथ के भी मंजे हुए नेता माने जाते हैं। देखो गई 3-5 जो चुनाव था ना, नेगेटिव चुनाव था, तो मतलब कोई के खिलाफ था चुनाव। भाई 2 बार दान की जीती तो मीणा के खिलाफ जीत गई बार लक्ष्मण जी जीत्या तो आपका बलबूता पे जीत्या निर्दलीय, और अब की बार भी पॉजिटिव चुनाव थे, वहाँ काम का बलबूता पे जीतेला। अब की बार निर्दलीय को कोई इंटरेस्ट कौन लोगा में? आप कुछ कह सकते हो निर्दलीय पे? लोगों को इंटरेस्ट कौन? निर्दलीय से मतलब ही कहाँ है? जब मान लीजिए विकास की जरूरत है, विकास कराए थे। युवा लोग भी खड़े हैं, कुछ बोलोगे यहाँ पे? 5 साल में बस गाँव लोगों जो कमी छोटी थी गई उनको मुंह के पास आ गया लोग बात बात अच्छे सा काम करा दिया। हॉस्पिटल ये कॉलेज सारो काम मतलब पश्चिम करा दियो। बच्चियां भी कौन कौन पश्चिम पढ़ो कमी छोटी के 5 ये था कि हर काम करा दियो। तो यहाँ से तो ग्रामीणों का कहना है कि कहीं ना कहीं इस बार वोट दिए जाएंगे वह विकास के नाम पर दिए जाएंगे, क्योंकि वर्तमान जो विधायक है लक्ष्मण मीणा, उन्होंने बस्सी विधानसभा क्षेत्र में काफी विकास करवाया। एजुकेशन में कई कॉलेज यहाँ दी गई है। तो अगर हॉस्पिटल मेडिकल की बात की जाए तो यहाँ पर एक उप जिला अस्पताल और इसी के साथ में करीब 4 से 5 के लगभग यहाँ पर सीएससी भी बना दी गई है। पीएससी भी करीब 10 से ज्यादा बताई जा रही है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जनता ये कह रही है कि विकास के नाम पर वोट दिए जाएंगे। अब देखते हैं आखिर 3 दिसंबर को जब मतगणना होती है, मतपेटियां खोली जाती है, तो किसके सर बनता है ताज। अपना प्रदेश के लिए पुरुषोत्तम तिवारी की रिपोर्ट।